आजकल बेटियां शादी नहीं करना चाह रही हैं या फिर शादी के लिए बहुत ज़्यादा लंबा समय ले रही हैं, जिससे एज जो है वो बहुत ज़्यादा बढ़ती जा रही है। और पेरेंट्स के लिए ये बात एक बहुत बड़ी जो है सरदर्द बनी हुई है। केवल पेरेंट्स की ये बात नहीं है, बल्कि सोसाइटी में भी ये बात एक चर्चा का विषय बनी हुई है। हालांकि ऐसा नहीं है कि बात सिर्फ लड़कियों के साथ ही है, बल्कि ऐसे बहुत सारे लड़कों के साथ भी यही सेम समस्या जो है वो बनी हुई है। हालांकि पेरेंट्स इस बात से बहुत ज़्यादा सेटिस्फाइड भी हैं कि जो बेटियां हैं वो अपने करियर में पूरी तरह से सेटल्ड हैं, और बस वो इतना ही चाहते हैं कि टाइम से जो बेटियां हैं वो अपनी शादी भी कर लें, ताकि उनकी जो जिम्मेदारी है वो समय से जो है वो पूरी हो जाए। हालांकि लड़कों को लेकर भी ये समस्या रहती है, पर हमारी अगर सोसाइटी को देखें तो पेरेंट्स जो है वो बेटियों को लेकर थोड़ा ज़्यादा कंसर्न होते हैं, क्योंकि अक्सर बेटियों को लेकर इस तरह के जो सवाल हैं वो ज़्यादा पूछे जाते हैं। शादी कब कर रहे हो, इतनी एज क्यों हो गई है, अब तो जॉब भी लग गई है, अच्छा कमा भी रही है, तो शादी क्यों नहीं कर रही है। तो इस तरह के जो सवाल हैं वो पेरेंट्स को परेशान करते हैं, इसलिए बेटियों को लेकर वो ज़्यादा कंसर्न रहते हैं। तो चलिए, ये तो हो गई पेरेंट्स की बात। अब बात आती है लड़कियों की, कि अगर भाई वेल सेटल्ड हो, अच्छा कमा रहे हो, तो फिर दिक्कत क्या है शादी करने में। ऐसा तो है नहीं कि शादी के बाद में आपको करियर बनाने को नहीं मिलेगा, करियर तो आप बना ही सकते हो बाद में। लेकिन लड़कियां फिर भी तैयार नहीं है शादी के लिए, फिर भी मना कर रही हैं। तो आखिर इसके पीछे रीज़न क्या है। तो इसके पीछे जो रीज़न है वो ये है कि जब आप किसी लड़की से शादी के बारे में सवाल करते हैं, तो सबसे पहले ना उसके जहन में एक पिक्चर बनती है। वो पिक्चर बनती है उसकी जितनी भी क्लोज महिलाएं हैं ना उसकी लाइफ में, उनकी, चाहे वो उसकी मदर हो, चाहे वो उसकी आंट हो, या फिर भाभी हो, जो भी उसकी क्लोज होती हैं। फिर उसके दिमाग में एक पिक्चर बनती है जितने भी उसके जो रिलेटिव्स होते हैं, उनमें जो महिलाएं होती हैं उनकी, फिर उनके फ्रेंड्स की, उसके फ्रेंड्स की। तो वो एक ही बार में वो बहुत सारे जो कपल्स होते हैं उनकी लाइफ को, खासकर जो महिलाओं की लाइफ होती है शादी के बाद, उस लाइफ को वो क्या कर लेती है, इमेजिन कर लेती है, एक बार पूरी तरह से वो देख लेती है, क्योंकि रिलेटिव होने की वजह से वो क्लोज से उनकी लाइफ को जानती भी है। तो अगर वहाँ से उन महिलाओं की जो लाइफ है, शादीशुदा जो लाइफ है, उससे उसको पॉजिटिव सिग्नल्स आते हैं, तो मतलब अगर उनकी लाइफ बहुत अच्छी चल रही है, या वो एक फ्रीडम भरी लाइफ जी रही है, जो भी जिस तरह की लाइफ वो जीना चाहती है, अगर उसको वो सिग्नल्स वहाँ से आते हैं, तो हाँ, उसके लिए शादी के लिए हाँ करना या अपने माइंड को मेकअप करना बहुत आसान हो जाता है। लेकिन अगर अगर उसको वहाँ से पॉजिटिव सिग्नल्स नहीं आते हैं, तो वहाँ से उसके लिए शादी के जो सवाल होता है ना, उसके सामने एक फिर से एक क्वेश्चन मार्क लग जाता है। लड़कियों को ये लगता है कि पेरेंट्स तो बहुत कोऑपरेटिव हैं, मेरा सिबलिंग्स भी बहुत कोऑपरेटिव हैं, लेकिन अगर मान लीजिए मेरे इन लॉज उतने कोऑपरेटिव नहीं हुए, तो मेरे काम को लेकर, मेरे करियर को लेकर, या फिर मेरा पार्टनर उतना कोऑपरेटिव नहीं हो, और अगर शादी कर लेती हूँ तो फिर बच्चों की जिम्मेदारी भी आएगी, और अगर बच्चों की जिम्मेदारी आती है तो फिर तो करियर मुझे छोड़ना ही पड़ेगा। क्योंकि अधिकतर केसेस में ऐसा होता है कि बच्चों को तो फुल टाइम चाहिए ही होता है, और सारी जो जिम्मेदारी आती है वो महिलाओं पर ही आ जाती है। तो उनको लगता है कि मेरा करियर तो जो है वो तो बिल्कुल गया। तो इस तरह के बहुत सारे जो सवाल होते हैं वो उनके दिमाग में आकर खड़े हो जाते हैं। और सबसे बड़ी विडंबना ये होती है ना कि वो शेयर भी नहीं कर पाती हैं इस बात को किसी से, क्योंकि उनको लगता है कि ना लोग मतलब जजमेंटल हो जाएंगे इस चीज़, और लोग होते भी हैं। क्योंकि अगर वो इस तरह की बात करती हैं तो लोगों को लगता है, लो तुम तो बहुत ज़्यादा एम्बिशियस हो, तुम्हें तो फैमिली का ख्याल ही नहीं है, तुमको तो अपने करियर की पड़ी हुई है, तुम्हें तो बच्चे का ख्याल नहीं है। पर ऐसा नहीं है। हर इंडिविजुअल को अपने बारे में सोचने का, अपनी ग्रोथ के बारे में सोचने का पूरा पूरा अधिकार होता है। देखिए, शादी ना करने के तो बहुत सारे रीज़न हो सकते हैं अपने किसी के भी, लेकिन जो सबसे बड़े दो रीज़न हैं, अगर हम उनके बारे में बात करें जिसने सबसे ज़्यादा इफ़ेक्ट किया है शादी को, वो है एक तो ओपन रिलेशनशिप का जो कंसेप्ट आजकल चल रहा है, और दूसरा लिव इन रिलेशनशिप। जब एक इंसान को फुल्ली कमिटमेंट किए बिना, क्योंकि एक फुल कमिटमेंट तो क्या होता है कि भाई आप शादी कर रहे हैं, तो शादी क्या हो रही है, उसमें दो फैमिली इन्वॉल्व हो रही है, पूरी सोसाइटी जो है, पूरे जो रिलेटिव्स हैं वो इन्वॉल्व हो रहे हैं, तो इंसान के ऊपर एक प्रेशर क्रिएट होता है, एक पक्का वाला एक कमिटमेंट बनता है, और उसमें कुछ लीगल प्रोसीजर्स भी होते हैं। तो खैर, तो इंसान जो है वो एक ऐसे रिलेशनशिप में जा रहा है जहाँ फुल्ली इस तरह का कोई कमिटमेंट भी नहीं है, और ऐसा कोई प्रेशर भी नहीं है। और अगर उसे एक पॉइंट ऑफ टाइम पे ऐसा लगता है कि सामने वाले इंसान से मेरी नहीं बन रही है,
या हम हमारी अच्छी मैच मेकिंग नहीं हो रही है तो वो मूव ऑन भी कर जाते हैं, तो वहाँ पे ऐसे कोई प्रॉब्लम्स भी नहीं क्रिएट होते हैं। तो और फिर एक इस तरह के रिश्ते में आने के बाद में इंसान को वो सारी सुविधाएं मिल रही हैं जो एक शादीशुदा जोड़े को मिलती हैं, चाहे उसमें फिजिकल हो, चाहे इमोशनल हो, चाहे फाइनेंशियल हो। दो लोग इसी तरीके से रहते हैं जिस तरीके से एक शादीशुदा जोड़ा जो है वो रहता है शादी में। तो फिर लोगों को लगता है कि आखिर हमको शादी करने की ज़रूरत ही क्या है, जब हमारी सारी जो रिक्वायरमेंट्स हैं वो पूरी हो जा रही हैं इस तरह के रिलेशनशिप के थ्रू, फिर लोगों को ज़रूरत ही, नीड ही महसूस नहीं होती ना लोगों को। ऐसी बहुत सारी कंट्रीज़ हैं जहाँ लोग शादी ही नहीं करना चाहते हैं, चाहे वो कोरिया हो, जापान हो, बहुत सारे और अदर एग्जाम्पल्स हैं। लोग के अपने अपने रीजंस हैं शादी ना करने के, जिसमें कोई लोग अपनी फ्रीडम नहीं खोना चाहते हैं, किसी को फैमिली के जो फाइनेंशियल बर्डन होते हैं वो नहीं उठाने हैं, किसी को अच्छे पार्टनर्स नहीं मिल रहे हैं। तो शायद हमारे यहाँ भी जो लड़कियाँ हैं वो भी अपनी फ्रीडम जो है वो खोना नहीं चाहती हैं, क्योंकि जब फाइनेंशियल फ्रीडम उनको मिली है तो उन्होंने अपनी जो इतने दिन से चली आ रही एक जो फ्रीडम उन्होंने कहीं कहीं ना कहीं लॉस्ट कर दी थी, तो उस फ्रीडम का उन्होंने टेस्ट चखा है। तो वो नहीं चाहती हैं कि वो जो उनकी फ्रीडम है, जो वो अपने डिसीज़न आज खुद ले पा रही हैं, फाइनेंशियली वो किसी पे डिपेंडेंट नहीं है, अपनी लाइफ को उस तरीके से जी रही हैं जिस तरीके से वो हमेशा से जीना चाहती थी, तो वो भी शायद उसको खोना नहीं चाहती हैं। और इसी डर की वजह से उन्होंने वो शायद जो ये शादी वाला जो डिसीज़न है उसे वो पोस्टपोन करती जा रही हैं, या फिर उन्होंने अपनी लाइफ से भी उसको हटा दिया है। देखिए, कोई शादी करना चाहता है या नहीं करना चाहता ये तो उसकी अपनी पर्सनल चॉइस है, लेकिन मेरी एक पर्सनल ओपिनियन इस चीज़ को लेकर ये है कि वर्किंग वीमेन को लेकर जो एनवायरनमेंट है हमें उसमें और भी थोड़े से बदलाव करने की ज़रूरत है, मतलब हमें थोड़ा सा और कोऑपरेटिव होने की ज़रूरत है। ऐसा नहीं है कि सोसाइटी में इस चीज़ को लेके बदलाव नहीं हुए हैं, लोगों ने बदलाव नहीं किए हैं। बहुत सारे लोग ऐसे हैं, बहुत सारी फैमिलीज़ ऐसी हैं जिन्होंने बहुत पॉजिटिव चेंजेस जो हैं वो अपने अंदर किए और बहुत कोऑपरेट भी कर रहे हैं, जिसकी वजह से शायद ये पॉसिबल भी हो पा रहा है कि इतनी सारी जो वुमेन्स हैं वो वर्किंग है या काम भी कर पा रही हैं। लेकिन अभी भी जो एक डर है लड़कियों के अंदर, उस डर का भी तो अपना एक कारण है ना, वो भी एक डर किसी कारण से ही है। इस वजह से हमको थोड़ा सा और भी ज़्यादा एनवायरनमेंट को और भी ज़्यादा कोऑपरेटिव बनाना है, क्योंकि जिस तरह से जितनी तेज़ी से परिवर्तन हो रहा है ना सोसाइटी में, बदलाव हो रहे हैं, उस तरीके से शायद हमने एक पक्ष में तो हम बहुत ज़्यादा मॉडर्न हो गए हैं, हमने परिवर्तन को एक्सेप्ट कर लिया कि एक लड़की है, ठीक है, हाईली एजुकेटेड है और एक अच्छी जगह वर्क कर रही है और अच्छा पैसा भी कमा रही है, ठीक है, हमने उस चीज़ को एक्सेप्ट कर लिया। लेकिन कहीं ना कहीं और बहुत सारी चीज़ें होती हैं, उनमें हम आज भी रिजिड बने हुए हैं। देखिए, मैं ये नहीं कह रही हूँ कि हमें अपने ट्रेडिशंस छोड़ना है, हमें अपने ट्रेडिशंस को बहुत ही अच्छे से और मजबूती से पकड़ के रखना है, लेकिन हमें ना थोड़े थोड़े से मॉडिफिकेशन करने हैं उसमें, क्योंकि ये समय की रिक्वायरमेंट है। जैसे जैसे समय परिवर्तित होता है उसके हिसाब से हमें उन चीज़ों में भी थोड़े थोड़े मॉडिफिकेशन करने पड़ेंगे, क्योंकि अगर हम इतनी ज़्यादा रिजिड बने रहेंगे ना उनको लेकर, हर चीज़ को लेकर हम इतने रिजिड बने रहेंगे, तो हम जो ये नया परिवर्तन हो रहा है ना उसके साथ में हम तालमेल नहीं बिठा पाएंगे। और इसी वजह से ही बहुत सारे जो इन लॉज होते हैं और जो लड़कियां होती हैं उनके बीच में जो क्लैशेस होते हैं ना, उसका एक बहुत बड़ा रीज़न ये होता है कि एक पार्ट में तो हम बहुत मॉडर्न हो गए कि ठीक है, सैलरी अच्छी है, जॉब अच्छी है, सब कुछ अच्छा है, लेकिन दूसरे जो अदर पार्ट हैं उनमें हम आज भी उतनी रिजल्ट बने हुए हैं। तो वहाँ पर हमें छोटे छोटे बदलाव करने हैं ताकि हमारी लाइफ भी सरल हो जाए, और जो नया बच्चा या नई जो लड़की है वो हमारे घर से, फैमिली से हमसे जुड़ने वाली है ना, उसके लिए भी हम एक अच्छा एनवायरनमेंट जो है वो क्रिएट कर पाएँ। छोटे छोटे जो बदलाव होते हैं ना, वही जीवन में बड़े बड़े परिवर्तनों की आधारशिला बनते हैं। कभी तो किसी ने पहली बार सोचा होगा ना कि लड़कियों को भी मॉडर्न एजुकेशन की ज़रूरत है, कभी तो किसी ने सोचा होगा कि बहुओं को भी घूंघट से बाहर आने की ज़रूरत है। तो इसी तरह से छोटी छोटी चीज़ों से जो हमने स्टार्ट किया था, आज देखिए वो कितना बड़ा परिवर्तन बन गया है। तो अगर हम भी समय के साथ थोड़ा सा अपने आप को और समय समय के अनुसार ढालने की कोशिश करें, अपनी परंपराओं को भी बना के रखें और अपनी परंपराओं में समय के अनुसार थोड़े थोड़े बदलाव करते चले जाएं, तो हमारे लिए इस बदलते समय में तो तालमेल बिठाना थोड़ा आसान हो जाएगा। बस इतनी सी बात है।
और आपकी लाइफ भी सहज हो जाएगी और सामने वाले की भी लाइफ सहज हो जाएगी। अगर इस समस्या को लेकर आपके जहन में कोई भी सवाल है तो मुझे कमेंट करके ज़रूर बताइए।